हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? चलो हम देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग प्रत्यय से ही है। ठीक है, देखो इसमें हेडिंग क्या है। इसमें है उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग की परिभाषा वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, वे शब्दांश। जैसे कोई शब्द है और किसी शब्द के आरंभ में मतलब शुरुआत में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे उसका कोई अर्थ है और उसके अर्थ को वो बदल दे रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उपसर्ग की परिभाषा कहते हैं। जैसे पराकरम, हाँ, पराकरम, पराकरम, पराक्रम, पराजय, पराभव, पराधीन, पराभूति। इसमें इसका उदाहरण दिया गया है। पराक्रम, पराजय, पराभव, पराधीन, पराभूति। ये किसका उदाहरण है? ये उपसर्ग का उदाहरण है। चलो इसके आगे देखिए, अगला हेडिंग हमारा क्या है इस टॉपिक में। ये कितने भागों में बांटा गया है, इसके कितने पार्ट हैं? पहला है इसका पार्ट इच्छार्थक वाक्य, एक्टिव सेंटेंस, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्टिव सेंटेंस। इच्छार्थक वाक्य को इंग्लिश में हम एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है इसमें संदेहार्थक वाक्य। संदेहार्थक वाक्य को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट। सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट, इसे हम संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। तीसरा नंबर है संकेतार्थक वाक्य। जैसे किसी के बात में संकेत का अभाव हो, उसे हम क्या कहते हैं? संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे सतर्क वाक्य, सतर्क वाक्य, इसका ब्रैकेट में दिया गया है कि सतर्क वाक्य, इसका यही रूप है कि सतर्क वाक्य। इसको हम चाहे कहें सतसर्त वाक्य और या कहें कि संकेतार्थक वाक्य एक ही है। और चौथे में है चौथे नंबर में है विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। विस्मय बोधक वाक्य को इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और 5वां नंबर है प्रश्न वाक्य। 5वां नंबर है प्रश्न वाक्य। इन चारों नंबर को हम सही से दर्शाएं और इसके आगे का हेडिंग देखिए। इसके आगे का हेडिंग है, हमारा पहला हेडिंग है विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विधानार्थक वाक्य कहते हैं, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए। जैसे कोई वाक्य है, उस वाक्य में किसी का होना पाया जाए, उसे हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे किशनलाल और रमेश चंद्र परीक्षा देने चले गए। जैसे ये दोनों परीक्षा देने कहाँ गए? चले गए। ये दोनों परीक्षा देने चले गए। दूसरा देखिए निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात के
न होने का बोध हो, जिस वाक्य में किसी बात के, जैसे कोई वाक्य हो उसमें किसी बात के न होने का, किसी बात के न होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं किसी से लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता। हाँ, वो जैसे एक बालक है वह कह रहा है कि मैं किसी से लड़ाई मोल लेना नहीं चाहता, या मैं किसी से लड़ाई करना नहीं चाहता। अगला हेडिंग देखिए। अगला हेडिंग है तीसरा, आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक, जिस वाक्य में आज्ञा उपदेश या मतलब आज्ञा उपदेश का बोध हो। हाँ, जैसे कोई वाक्य है उसमें अगर कोई हमें आज्ञा मतलब कोई काम या किसी काम को करने के लिए आज्ञा दे रहा हो या सलाह दे रहा हो, हम ऐसे भी कह सकते हैं, या उपदेश दे रहा हो, उसको हम कर रहे हैं, तो उसमें हमारा कौन सा वाक्य होगा, उसमें हमारा होगा आज्ञार्थक वाक्य होगा। और उसके आगे देखो, प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो। जिस वाक्य में प्रश्नात्मक मतलब किसी प्रश्न को पूछने का हमारे मन में भाव प्रकट हो या इच्छा प्रकट हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रश्नार्थक वाक्य। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे वह कौन है, जैसे हम किसी व्यक्ति को या देख रहे हैं, या बालिका है या बालक है, किसी बालक या बालिका को देख रहे हैं, हमारे मन में प्रश्न उठ रहा है कि वह कौन है, तो यह कौन सा वाक्य है, ये प्रश्नार्थक वाक्य है। उसका क्या नाम है, हमारे मन में भाव प्रकट हो रहा है कि उसका क्या नाम है या वह कौन है, इसमें प्रश्नार्थक वाक्य है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम प्रश्नार्थक वाक्य कहेंगे। अगला हमारा हेडिंग देखिए। अगला हमारा टॉपिक है इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य, जिस वाक्य में इच्छा या आशीष के भाव का बोध हो। जिस वाक्य में इच्छा या आशीष के भाव का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में हमें कुछ काम करने या कुछ कहने का इच्छा जागरूक हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे दीर्घायु हो, धनवान बनो, दीर्घायु हो, इसमें कौन सा वाक्य प्रकट हुआ है, इसमें इच्छार्थक वाक्य प्रकट हुआ है। अगला हमारा कौन सा वाक्य है, अगला हमारा है संदेहार्थक वाक्य। जिस वाक्य में संदेश का बोध हो, जिस वाक्य में संदेश का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे श्रुति मुझे भूल चुकी होगी। जैसे हमारे मन में संदेश प्रकट हो रहा है कि श्रुति मुझे भूल चुकी होगी। यह हम अपने मन में भाव को प्रकट कर रहे हैं कि श्रुति हमें भूल चुकी होगी, या वह हमें भूल चुका होगा। इसमें ऐसे भी कह सकते हैं कि वह हमें भूल चुका होगा, या इसमें ऐसे भी दिया गया है श्रुति मुझे भूल चुकी होगी। अगला वाक्य देखिए। वाक्य है संकेतार्थक वाक्य। जिस वाक्य से संकेत का बोध हो, जिस वाक्य से संकेत का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम कन्याकुमारी चलो तो मैं भी चलूं। इसमें बालक बोल रहा है कि यदि तुम, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि यदि अगर तुम भी चलोगी तो हम भी चलेंगे। इसमें ऐसे बोल रहा है कि यदि तुम कन्याकुमारी चलो तो मैं भी चलूँगा। ये कौन सा वाक्य हुआ, ये संकेतार्थक वाक्य हुआ।
इसके आगे है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य, जिस वाक्य में विस्मय आदि के भाव प्रकट हो। जिस वाक्य में विस्मय आदि के भाव प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आहा कैसा सुहावना मौसम है। जैसे हमारे मन में भाव प्रकट हो रहा है कि वाह, ऐसे भी कहते हैं कि वाह क्या मौसम है या क्या सुहावना मौसम है। इसका एक ही वाक्य है। इसमें हम कौन सा वाक्य का बोध करेंगे? इसमें हम विस्मयादि बोधक वाक्य का भाव प्रकट करेंगे। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम विस्मय बोधक वाक्य ही कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक। अब हम अगले दिन स्टार्ट करेंगे। इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।